हाय, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपसे एक डब्ल्यूटी ज्ञान के क्वाड्रेंट थ्योरी और उसी के अंदर एक डब्ल्यूटी ज्ञान के पेंटागन थ्योरी एक हम लोग यूज़ करते हैं। ये बेसिकली कोई भी एक प्राइस हो, उस प्राइस के 20% अबोव वो अपने टारगेट को चूज़ करते हैं। बट the rule is to identify the potential low और the potential high। तो बेसिकली हम लोग इस थ्योरी को अभी यूज करेंगे फॉर द ऑप्शन बाइंग एंड वी विल कैलकुलेट हाउ वी कैन correctly choose a proper swing low. Also, this theory is basically I personally used by finding the options intrinsic value। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कोई भी एक ऑप्शन का एक फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं उसी ऑप्शंस का यूज़ करूँगा जहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, ना तो ऑप्शन एक ओवर वैल्यूड पोजीशन पे है। तो बेसिकली अगर हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू के ऑप्शंस को चूज़ करने हैं, वी आइदर नीड टू फाइंड आइदर ऑप्शन की जो प्राइस है वो एट द मनी होने चाहिए या फिर वो थोड़े से स्लाइटली आउट ऑफ द मनी होने चाहिए। और आसपास, और जैसे कि अगर मान लो कोई इलेक्शन है, कुछ आरबीआई का इवेंट है, तो ऐसे दिन ऑप्शंस यूजुअली ओवर वैल्यूड होते हैं। तो आप खुद से उस दिन अंडर वैल्यूड ऑप्शंस को या फिर आप फेयर वैल्यू ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को आपको चुनना होगा। तो किस तरीके से वो स्ट्राइक प्राइस चुने जाते हैं, किस तरीके से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो वो आप यूजुअली ऑप्शन चेंज जो आते हैं मार्केट में, हमारे एनएससी के साइट पर नहीं, बट जो भी फिलहाल ऑलमोस्ट ज़ेरोधा के साथ शायद फ्री हो गए हैं, आई मीन ज़ेरोधा के साथ वो फ्री तो हो ही गए हैं, तो वहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो दिख जाते हैं आपको। तो डेफिनेटली वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। बट यूजुअली मैं उतना इंट्रिंसिक वैल्यू को एग्जैक्ट मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट नहीं करता। मैं सिर्फ एट द मनी आउट ऑफ द मनी पर चूज़ कर लेता हूँ, वहाँ से ही ऑलमोस्ट सारे के सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। मैं देखने की बात किस दिन कर रहा हूँ, जिस दिन अगर मान लो कोई इवेंट हो, कोई मार्केट हाई वॉलेटिलिटी पे चल रहे हो, तो स्लाइटली उस दिन के लिए आप चाहे तो सेंसिबल का वही आप देख सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू वाले जो उनके कॉलम आते हैं वहाँ पे। तो चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग को जैसे कि मैंने प्रीवियसली बहुत सारी बार डिस्कस किए हैं किस तरीके से ऑप्शंस की सॉरी जो स्विंग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम लोग उसी मेथड का यूज़ करेंगे। इस बार हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे मार्केट के सप्लाई डिमांड। तो जैसे कि ये जो बार है मार्केट, ये जो 9:25 का बार है, दिस इज द अकोमोडेशन फेज ऑफ द मार्केट, राइट। अकोमोडेशन फेज ऑफ द मार्केट ये है। अब अकोमोडेशन फेज एंड सेम टाइम दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो एक बार आपने अकोमोडेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को मार्क कर लिए, तो डेफिनेटली आपका स्विंग हाई या स्विंग लो आपके यहाँ पर मार्क हो गए। तो उसी तरीके से आप कंटिन्यूअस बेसिस पर ये ऑलमोस्ट 4 आपको मार्क करने हैं, 2 स्विंग हाई 2 स्विंग लो, 2 स्विंग हाई 2 स्विंग लो आपने मार्क कर लिया। तो इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट आए हैं ये स्विंग हाई ये स्विंग लो। तो 2 पॉइंट जब आपके पास आ गए हैं मार्केट में, तब आप जाकर मार्केट में अपने ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दैट स्विंग हाई एंड दिस स्विंग लो टू दैट स्विंग लो। तो हमने स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क कर लिया। अब आप क्या करेंगे, लेवल्स को एक्सटेंड कर दीजिए। लेवल एक्सटेंड करने के बाद जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, अब ब्रेकआउट होने के बाद आपको फिर से मार्केट के जो लेवल्स है उसको मार्क करते हुए रहना है, जब तक कि ना मार्केट का जो जोन है वो नैरो जोन हमें नहीं मिलता। टेक्निकली इसको कहते हैं ऑलमोस्ट, ये हर एक तरीके का पैटर्न में यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्लैग एंड पोल हो गए, मार्केट के पिनअप जो पैटर्न बोलते हैं उसको हो गए। बट हमारा रूल क्या रहेगा, रूल ये रहेगा कि फ्रॉम अ स्विंग हाई, ओके, स्विंग हाई हम इसको H1 करके मार्क करते हैं। स्विंग हाई मार्क कर लिया हमने, स्विंग लो मार्क कर लिया, लो L1 से हमने इसको मार्क किया, राइट। अब उसी तरीके से हम लोग H2
This is the H2 and here this should be the L2 मतलब लो। तो ये पहला लो है, ये दूसरा लो है। तो जब तक कि ना मार्केट का और ये जो सॉरी मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार, L, ठीक। तो जब तक आपको दिख रहा है इस तरीके से मतलब H1 H2 इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, मतलब जो मान लो ये दोनों एक लो से दूसरे हाई जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे लो से सॉरी दूसरे हाई से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहे हैं प्राइस, ठीक है। तो उस तरीके का जो सिनेरियो मार्केट में बनते हुए हमें दिखेगा, वो तब तक आपको ड्रॉ करते हुए रहना है जब तक कि ना ये दोनों लो वोलेटाइल सेक्टर पे ना आ जाए, मतलब दोनों क्रॉस करके ना निकल जाते। तो मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज द हाई, दैट इज द लो, राइट। ये यहाँ पर बना, अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर आकर मार्केट में दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो मिल गए, मैच हो गए, राइट। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर मार्केट में जो भी बने हैं ये दिस इज नॉट द आई मीन दिस पैटर्न जो बने हैं यहाँ पर, ये कोई अकोमोडेशन जोन नहीं है, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। बट ये वाला जो पैटर्न बने हैं दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन जोन, सो हमने इसको लिया। अब जिस पॉइंट पे मार्केट में इस यहाँ पर जो क्रॉस होना स्टार्ट हो गए, तो अभी हमें देखना है प्राइस कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, राइट। तो प्राइस कहाँ पर, दिस इज ऑल्सो अकोमोडेशन जोन। तो ये वाला अकोमोडेशन जोन से लेकर ये वाला अकोमोडेशन जोन हमने मार्क कर लिया फिर से, राइट। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जोन से लेकर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जोन हमने मार्क कर लिया। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये 11-16 का जो जोन है यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो एक बार मार्केट ने जब जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट दे दिए, तो हमें देखना है कि लो कहाँ पर बने थे। तो लो बना था 114.16। तो अब हम आ जाते हैं एक्सेल शीट पे 114.6। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू को डाल दीजिए 114.6। तो यहाँ पर एक की लेवल आपको मिलेगा। दूसरा ये जो नंबर्स आ रहे हैं 137, 160, 183, 206 एंड 103 एज अ स्टॉप लॉस। तो चलिए फर्स्ट मार्क करेंगे हम लोग स्टॉप लॉस 103.14 अगर आ रहे हैं तो इसको डेसिमल वैल्यू को हम हटा देंगे, 103 एज अ प्लॉट करेंगे। 103 हमने प्लॉट कर लिया एज अ स्टॉप लॉस। दूसरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट और यहाँ पर जो लेवल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 137.5, 137 के लेवल आ गए यहाँ पर 137.5। हम इसको मार्क करेंगे 138, ठीक है। 138 हमने इसको मार्क किया ना। जब हमने इसको मार्क किया तो ये जो बन गया हमारा जोन। तो ये कितने परसेंटेज का लेवल है, ये ऑलमोस्ट 34% या फिर 40% मेरे हिसाब से होने चाहिए। ये जो जोन होना चाहिए ये 40% का जोन होना चाहिए। हाँ सॉरी 33.9, 34%, 35% का जोन यहाँ पर मार्केट में आ गए। तो अभी तक हमने जो भी यहाँ पर किए उसका रीज़न यही है कि हमें ये लेवल को निकालना है, ये जोन को निकालना है। अब आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी हद तक इस जोन को तोड़ने की कोशिश किया बट तोड़ नहीं पाए। तो यहाँ पर आपको थोड़े एडवांस लेवल्स पे जाना होगा। तो आपको देखना होगा इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या सप्लाई जोन क्रिएट कर रहे हैं या फिर डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं, अकोमोडेशन जोन क्रिएट कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्रिएट किए। अब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद आपको सेकेंडरी कंफर्मेशन की ज़रूरत है। मैं हमेशा जो कंफर्मेशन लेता हूँ मार्केट में से वो है आइदर बुलिश एंगल्फिंग फॉर द बाइंग, सेलिंग फॉर द बियरिश। तो यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न बना है, तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये बियरिश एंगल्फिंग बना मार्केट में। बट जो एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बने वी कैन नॉट से इट एज अ परफेक्ट बियरिश एंगल्फिंग, बट परफेक्ट बियरिश एंगल्फिंग बना इस पॉइंट पर।
अब बियरिश एंगल्फिंग के नीचे जिस पॉइंट में मार्केट ने दो कैंडल को क्लोज किए, फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, अब यहाँ पर मार्केट में जब कैंडल क्लोज होना स्टार्ट हो गए तभी हमें मार्क कर लेना है कि ये जोन का हाई से लेकर ये कितने पॉइंट का है। ये जो मेथड हम लोग शेयर कर रहे हैं आपसे, इसका स्पेसिफिक रूल ये है, स्टॉप लॉस जो होना चाहिए आपका 10% तक आप लोग रिस्क के, उससे ज़्यादा रिस्क आप यहाँ पर नहीं ले सकते। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, 20,100 की जो कॉल है वहाँ पर सेलिंग आ रहा है। अगर आप ऑप्शन राइटर हो, आप यहाँ पर सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। आप देखेंगे 103 के तक जो स्टॉप लॉस थे, एज अ स्टॉप लॉस वहाँ पर टारगेट आ गए, तो स्टॉप लॉस का जो लेवल था वही टारगेट आएगा। दूसरा, अब समझदार है, आपको क्या करना है, पुट साइड पर एंट्री करनी है। जस्ट ओपन द पुट साइड, 20,100 कॉल, तो हम लोग 20,000 पुट को यहाँ पर, कौन से कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड बने थे, बार बार मेहनत नहीं करना कैलकुलेशन करने के, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ आपके लिए। आप जब नया नया सीखेंगे इसको तो शायद कैलकुलेशन पे थोड़े आपको टाइम लगे, राइट। तो दिस इज समहाउ अराउंड 12-11, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 12-11 पे प्राइस कहाँ पर था, ये 12-11 आ गए। ओके, तो ये एक्चुअली अंडर वैल्यूड है, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली में बहुत ही अंडर वैल्यूड है, तो हम इसको एज अ ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें ये प्राइस मैच करवाना होगा कि जो प्राइस पे कॉल है उसी प्राइस पे हमें पुट लेना होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कितने पुट आएंगे, 20,200 का पुट देख लेते हैं। $12.11 आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 का प्राइस है। तो हम लोग को क्या करना है, ये 127 का प्राइस है, तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो भी आई विल लाइक टू से कि मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर एटलीस्ट 100 के भाव तो आना ही चाहिए। तो 20,250 का 12 ठीक है, तो ये परफेक्ट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये जो लो प्राइस बने हैं यहाँ पर, ये लो कितने हैं, 100.5, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर एक बार, आप इसको कॉपी कर लीजिए शीट को, ये था कॉपी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे आइए 100.5, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टारगेट आ रहे हैं, 120, और स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 90। तो आपको पता चल रहा है कि 100 के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो 10% से ज़्यादा यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये स्ट्रैटेजी जो है ये मैं मैनुअली बहुत सालों से करते हुए आ रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आते ये स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं वो 1:4 का आते हैं, ठीक है। बट अगेन ये हम लोग एक टाइमिंग के हिसाब से मार्केट में ये स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते हैं, वो कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो 90 पे आपका स्टॉप लॉस है, आपका एंट्री है यहाँ पर, अगेन दिस इज समहाउ अराउंड 15% ऑफ द स्टॉप लॉस आ रहे हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि यूजुअली हम लोग ऐसे पॉइंट्स पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा इनिशियल टारगेट है वो है 10% के स्टॉप लॉस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये रेंज थोड़े शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। सो 10% से ज़्यादा हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। तो यूजुअली हम लोग क्या करेंगे, मनी मैनेजमेंट यहाँ पर कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हो तो 5,000 रुपये आपके लगेंगे ऑलमोस्ट, तो 5,200। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5% का बफर आपको देना होगा। अगर आपके पास
1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि 5,000 से ज़्यादा रिस्क ना आ जाए। दूसरा, एट एनी मोमेंट आपका फर्स्ट टारगेट आ रहा है, मान लो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट कितने हैं, 120, ठीक है, 120। देखिए 120 का टारगेट आ गया, टारगेट 120 का आने के बाद आपको 50% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है एट एनी मोमेंट। नेक्स्ट टारगेट कितने हैं, 140, देखेंगे आए कि नहीं, कितने हाई बने हैं यहाँ पर, 140, 140 तो ये पेंटागन के जो रूल आते हैं, तो ये काफ़ी हद तक एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड टारगेट का ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गए, और मैंने जब डिस्कस किए थे, हमने यहाँ पर ऑप्शन राइट की अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन राइट के हिसाब से स्टॉप लॉस पॉइंट पे वो आ गए थे, पॉइंट के हिसाब से सेकंड टारगेट तक मार्केट यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए थे, ट्रायंगल दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये ट्रायंगल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ट्रायंगल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना। ये ट्रायंगल के बिना ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ये कोई मैनुअल मेथड, आई मीन ये कोई ऑटोमेशन मेथड नहीं है। आपको ट्रायंगल हमेशा फॉर्म होते हुए दिखना चाहिए। दिस ट्रायंगल शुड बी फॉर फ्लैग एंड पोल। ये ट्रायंगल इस तरीके से हो सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आने के बाद फिर से ट्रायंगल बने। ये एक हायर ब्रेकआउट बन रहे हैं, तो हायर ब्रेकआउट आपको तब तक नहीं लेना है जब तक कि ना लोअर ब्रेकआउट पे आपको ट्रेल एंट्री दिखे। तो डेफिनेटली मैंने पहले भी बहुत सारे पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, कैन ऑलवेज फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न। और बाकी दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पेंटागन बेस्ड थ्योरी। ये एप्लीकेशन एक और तरीके से भी यूज़ किया जाता है। कल मॉर्निंग में हम लोग वही डिस्कस करेंगे लाइव में कि ये पेंटागन वाले मेथड जो है वो लाइव में हम लोग किस और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन 9 minutes.